नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को आ रही है। लग रहा है कि आप लोगों के ज्वाइन करने से जस्ट पहले या ज्वाइन करने के जस्ट बाद ही ये खुशखबरी मिल जाएगी और बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, समझ लीजिए। आपके और हमारे आप सभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके बुढ़ापे का बिल्कुल सहारा होता है। मैं जीवंत उदाहरण बता दूं कि 80 और 85 ईयर के जो पुराने पेंशन वाले लोग हैं उनकी अभी इज्जत और कद्र केवल इसी कारण होती है, ज़्यादा संभावनाएं रहती है 90% कि उनको पेंशन अच्छा खासा मिलता है, एक सम्मानजनक पेंशन मिलती है जिससे सोशल सिक्योरिटी बरकरार रहती है। तो हो सकता है ये खुशखबरी सुनने में आ रहा है और मुझे 60% उम्मीद है, 60-65% कि ये सिस्टम लागू हो जाए, ओपीएस लागू हो जाए, जो अभी एनपीएस चल रहा है। और मैं तो ये भी आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप लोग जब सर्विस में आएँ तो आपका एनपीएस न बने बल्कि ओपीएस ही बन जाए। ठीक है, आप सभी के क्वेश्चंस भी लेंगे, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो सूर्यदेव कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि एनटीपीसी में ट्रेनिंग जोन के जेडआरटीआई के अनुसार होती है या फिर स्टूडेंट के एड्रेस के नज़दीक जेडआरटीआई के अनुसार होती है। तो बिल्कुल सूर्यदेव कुमार जी, ये जोन का जो जेडआरटीआई होता है, मतलब जिस जोन का या जिस डिवीज़न का जहाँ पर ट्रेनिंग होता है उसी जेडआरटीआई में होगा। आपके एड्रेस और लोकेशन से कोई मतलब नहीं है। सबका जेडआरटीआई फिक्स होता है, उसी जेडआरटीआई में होता है। यदि वहाँ जगह नहीं खाली है या शेड्यूल नहीं है, दूसरे जगह यदि कोई जगह है वहाँ शेड्यूल है और कैंडिडेट नहीं है तो वहाँ भी भेजा जा सकता है। आपके एड्रेस को इसमें बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है, बिल्कुल आपके एड्रेस को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी पॉइंट की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि धनबाद डिवीज़न से डीडीयू डिवीज़न कैसे जा सकते हैं और कितना टाइम लग जाएगा ज्वाइनिंग के बाद। तो धनबाद डिवीज़न से डीडीयू डिवीज़न आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जाएंगे और टाइम का कोई इसमें नहीं दे सकते हम टाइम बाउंडेशन कि कब तक हो जाएगा ये। जब म्यूचुअल मिल जाएगा तो जल्दी ही हो जाएगा। म्यूचुअल है मेन इशू, मेन जो इसका हथियार है वो म्यूचुअल है। म्यूचुअल के द्वारा आसानी से चले जाएंगे आप, बाकी ऑन रिक्वेस्ट में तो बहुत टाइम लगेगा। जितेंद्र कुमार जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि मैं लखनऊ से बिलोंग कर रहा हूँ और मेरा पोस्ट प्रेफरेंस जीजी एनसीआर और जीजी एनआर है। मेरी पोस्ट ज्वाइनिंग कहाँ मिल सकती है? क्या एनआर में लखनऊ ज्वाइनिंग मिल सकती है? इसके लिए क्या करूँ? इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जीजी एनसीआर आपने पहला प्रेफरेंस रखा होगा तो आपको एनसीआर अलॉट हो जाएगा, मेरिट में ऊपर से रहेंगे तो। या फिर यदि नीचे मेरिट आती है आपकी या एनसीआर को ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं तो एनआर में भी आपको मिल जाएगा। एनआर में यदि आपको मिलता है तो लखनऊ डिवीज़न मिल सकता है। एस सुब्रमण्यम जी की तरफ से क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस जो सीनियर सीसीटीसी है और आप क्वालिफाइड टाइपिंग भी क्वालिफाई किए हैं आप, और कट ऑफ भी क्रॉस्ड हैं। सीनियर सीसीटीसी मेडिकली फिट इन B2 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट मिल सकता है क्या आपको सीनियर सीसीटीसी के स्थान पर? तो ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट प्रेफरेंस दिए हैं यदि उसके कट ऑफ मेरिट में आ रहे हैं तो पहले आपको पहला प्राथमिकता को देखा जाएगा। पहला प्राथमिकता आपका सीनियर सीसीटीसी है तो वही दिया जाएगा। यदि किसी कारणवश आपको सीनियर सीसीटीसी नहीं मिल पा रहा है तो आपको नीचे वाले प्रेफरेंस दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कमल जी का है। आप पूछ रहे हैं कि आरआरबी चंडीगढ़ से लेवल 5 में टाइपिंग और पर हुआ है, टाइपिंग पोस्ट पर आप डीबी मेडिकल दोनों हो गया है और आप बोल रहे हैं कि आपके कट ऑफ से 1.35 मार्क्स ज़्यादा है, तो क्या फाइनल पैनल में आपका नाम आ सकता है? बिल्कुल आएगा। फाइनल पैनल में कमल जी आपका नाम आ जाएगा। देखिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन वाईटी चैनल जी की तरफ से पूछा गया है, सभी लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है। आप पूछ रहे हैं कि ट्रेनिंग में सैटरडे संडे ऑफ रहता है क्या, आपका क्वेश्चन है। तो ट्रेनिंग के दौरान सैटरडे संडे दो ऑफ नहीं मिलते हैं आपको, केवल संडे ऑफ मिलते हैं। सैटरडे में वहाँ पढ़ाई होती है, मतलब ट्रेनिंग होती है, वर्किंग डेज है सैटरडे, केवल संडे ऑफ रहता है। वो भी आपके ट्रेनिंग में जो जैसे किसी का 75 डे है, किसी का 90 डे है, किसी का 60 डेज है, तो उसमें इस संडे को छोड़ करके या छुट्टी को छोड़ करके उतने डेज आपके ट्रेनिंग होंगे और वीक में 1 डे ऑफ रहता है संडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अफरीन खातून जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि आपका DB 12 को है और सब सर्टिफिकेट में नाम ठीक है, बस आधार में पापा के नाम में शकीर की जगह पर मतलब H आपका हट गया है, SAKIR है, कोई प्रॉब्लम होगी? आधार कार्ड में है और फिर केवल H का प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आधार कार्ड से कोई दिक्कत नहीं है, आपका बिल्कुल आसानी से DB हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जितेंद्र कुमार सिंह जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि
पता करके बताइए कि अटेस्टेशन फॉर्म में यस या नो करें। अगर पहले मार झगड़ा केस में नाम था लेकिन अब कोर्ट से निर्दोष साबित हो गए हैं, जज नॉर्मल केस था, आप सर सही सही बताइए, पूरा भरोसा रहता है, आपका कहना ये है, तो आप उसमें नो करिए। आपका मामला सब निपट गया है, उसमें नो करिए। कोई केस चल रहा है, कोई केस नहीं चल रहा है, सब नो कर दीजिए आप। न्यायालय द्वारा आपको दोषी नहीं ठहराया गया है, इसमें बिल्कुल नो करिएगा आप जितेंद्र जी, नो कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नागर जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि डिग्री में सर्टिफिकेट में नाम हिंदी स्क्रिप्ट में हिंदी में जो है वो गलत हो गया है, लाखन सिंह होना चाहिए, जबकि हिंदी में डिग्री में लखन सिंह हो गया है। क्या करें इसके लिए? देखिए, इंग्लिश वर्जन जब सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश यदि सही है तो चल जाएगा डिग्री। अपनी संतुष्टि के लिए यदि और आपको संतुष्ट होना है तो एक आप एफिडेविट ले लीजिए, एफिडेविट बनवा लीजिए, चल जाएगा। बाकी इंग्लिश वर्जन को प्रीफर किया जाता है। अनुराग अवस्थी जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि आरआरबी इलाहाबाद से लेवल 5 में सीनियर सीसीटीसी में हुआ है। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस एनसीआर है, फिर एनआर है। मेरा घर वाराणसी में है, तो क्या मुझे वाराणसी मिल सकता है या क्लोजेस्ट कहाँ तक मिल सकता है, और मुझे कहाँ पोस्टिंग दी जाएगी? आप ये सीनियर सीसीटीसी के लिए पूछ रहे हैं लेवल 5 में। एनसीआर आपका प्रेफरेंस है, एनसीआर मिल जाएगा, एनसीआर के लिए दिक्कत नहीं रहती है। एनसीआर में यदि इलाहाबाद डिवीज़न आपको मिल जाता है तो बेस्ट रहेगा, और इलाहाबाद डिवीज़न में आपको बनारस तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन नियरेस्ट पोस्टिंग में आपका चुनार मिल सकता है। बनारस से नज़दीक चुनार है, चुनार मिल सकता है आपको पोस्टिंग, वहाँ सीनियर सीसीटीसी का पोस्ट है। मतलब एज अ टीटी भी पोस्ट है, एज अ गुड्स क्लर्क भी पोस्ट है वहाँ पर, और एज अ बुकिंग क्लर्क भी पोस्ट है, और एज अ इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क भी वहाँ पोस्ट है। तो आपका चुनार में पोस्टिंग हो सकता है। मतलब यदि नहीं भी होता है तो आप आसानी से वहाँ ट्रांसफ़र चले जाएंगे और अपने बनारस से अप डाउन कर सकते हैं। वीडियो में आप लोग बने रहिए, बहुत से लोगों के कमेंट्स लिए जाते हैं, और चूँकि कमेंट बहुत लंबे तादाद में रहते हैं तो किसी का पहले कमेंट आ जाता है, किसी का बाद में आता है, लेकिन लगभग मैक्सिमम लोगों के कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश हम करते हैं। चलिए, प्रियंक पांडे जी का क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि फर्स्ट बैच में ट्रेनिंग स्किप करना चाहें तो ये पॉसिबल है क्या? ये ट्रेनिंग में अब्सेंट रहें पर जॉब से निकाल दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। फर्स्ट बैच में आप नहीं जाना चाहते हैं, या तो आप इन्फॉर्मेशन दे भी सकते हैं वहाँ पर, नहीं भी देंगे कोई बात नहीं, आपको दूसरी बार फिर भेजा जाएगा, दूसरी बार भी नहीं जाएंगे तो तीसरी बार भेजा जाएगा। तो कर सकते हैं स्किप। फर्स्ट बैच में यदि आप नहीं जाना चाहते हैं ट्रेनिंग में तो स्किप कर सकते हैं। शिवम जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि मैं JAA पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया हुआ हूँ, मुझे होम डिवीज़न मिलेगा? होम डिवीज़न मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। रेल में ऐसा कोई इशू नहीं है, पुलिसिंग वाला सिस्टम नहीं है कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल होम डिवीज़न मिल जाएगा आपका। और चूँकि आप JAA में हैं तो डिवीज़न ही मिलेगा। बाकी जैसे वैसे लोग तमाम लोग हैं जैसे नौकरी पाए और आपके डिस्ट्रिक्ट में यदि सीनियर सीसीटीसी में पोस्टिंग हुए हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट वाले अपने स्टेशन पर हो जाएगा, आपका जहाँ घर है वहाँ भी पोस्टिंग आपको मिल जाएगी, रेलवे में मिल जाता है आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन सोनू मेहता जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि SM पोस्ट पर ज्वाइन करना चाहिए होम स्टेट में या जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर ज्वाइन करना चाहिए? दोनों 4200 ग्रेड पे के हैं, बट जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर ज्वाइन करिए सोनू जी, ये हमारी राय है। और वहाँ ज्वाइन करने के बाद यदि SM की बहुत इच्छा हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारी राय है आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर को ज्वाइन करिए। और यदि SM आप ज्वाइन करेंगे तो बाद में सोचेंगे कि मैं JST ही ज्वाइन कर लिया होता। ऑल ओवर इंडिया तो है, बाद में ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। आपका होम स्टेट है, स्टेट में वैसे भी आप दूर रहेंगे, तो आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर को ज्वाइन करिए, ग्रेड भी सेम है और अच्छी जॉब है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन शाश्वत त्रिपाठी जी का है। आप पूछ रहे हैं कि RRB इलाहाबाद में लेवल 3 में 99.33 मार्क्स हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? मैं इस वक्त वाराणसी CGWB में पोस्टेड हूँ और काफ़ी फ्री जॉब है, सैलरी 30,000 तक है। अगर मेरा CCTC में होता है तो मुझे लखनऊ डिवीज़न मिलने के कितने चांस हैं? कितने चांस हैं आपके लखनऊ डिवीज़न मिलने के? और मैं NR को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा हूँ, ठीक है। यदि NR को आप फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखे हैं तो 50% चांस है लखनऊ का, 50 का 60 मान लीजिए, लखनऊ में ज़्यादा लोगों की पोस्टिंग होती है। अगर मैं किसी और डिवीज़न में होता हूँ तो मुझे CCTC ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? ये बताइए कि CCTC की ज्वाइन कब तक हो सकती है? तो किसी और भी डिवीज़न में होते हैं तो CCTC को ज्वाइन कर लीजिए, CCTC बेस्ट रहेगा, प्रोफेशनल जॉब है, बहुत आपको हेडक भी नहीं है इसमें, पैसे भी अच्छे हैं, रुतबा अधिक है,
ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। कब तक ज्वाइनिंग होगी सीसीटीसी की? तो अभी तो लेवल 6 की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, इस लेवल 6 लेवल 5 तो आपकी ज्वाइनिंग वही मार्च तक जा सकती है। मार्च में आप टेंटेटिव रखिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन जर्नी विथ इंडियन रेलवेज की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा राइट हैंड ठीक से मूव नहीं होता है, बट आई कैन डू एवरीथिंग विथ बोथ ऑफ माई हैंड्स। क्या मेडिकल में प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेडिकली फिट हो जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन मुकेश सिंह जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि लेवल 5 में इतनी ज़्यादा पोस्ट है आरआरबी इलाहाबाद में, तो ट्रेनिंग के बैच एक बैच में होगी या एक साथ होगी या अलग अलग बैच में होगी? आपका क्वेश्चन यही है। तो अलग अलग बैच वाइज होगा ट्रेनिंग, एक साथ नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर एक साथ आएगा या बैच में? तो ज्वाइनिंग लेटर जैसे आपका डीबी होता है, तो डीबी में जितनी कैपेसिटी रहती है, जितने लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मतलब डीबी करा पाते हैं उतने लोगों को बुलाते हैं, वैसे डेट वाइज हो जाएगा, सबको एक साथ सेंड किया जा सकता है। ठीक है। और स्टाइपेंड के लिए पूछ रहे हैं, तो स्टाइपेंड के लिए जब ट्रेनिंग में आप चले जाएंगे 1-1.5 माह तक वहाँ ट्रेनिंग कर लेंगे, तब आपका स्टाइपेंड शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रदीप सिंह जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि 1 आई में पावर -1 और दूसरे में -1.25 है। मेरा जीजी में हुआ है लेकिन सेकंड प्रेफरेंस सीनियर सीसीटीसी है, कौन सा पोस्ट मिलेगा? अब आपको सीनियर सीसीटीसी ही मिलेगा, क्योंकि जीजी में आपका मेडिकली आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, तो बिल्कुल सीनियर सीसीटीसी मिल जाएगा आपको। राकेश कुमार मीना जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको पूछ रहे हैं कि डीमोटिवेट हो रहे हैं आप, जीजी में सिलेक्शन हुआ है, जीजी की जॉब इतनी दिक्कत आती है क्या? सब सीनियर सीसीटीसी को सही बता रहे हैं। तो देखिए सीनियर सीसीटीसी तो ठीक है, लेकिन जीजी में आपको इतना बढ़िया पैसा मिलता है और कुछ दिनों तक का दिक्कत रहता है। शुरू में सुनने में बहुत हार्ड लगता है, लेकिन जब आप उसमें करने लगेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। और जब आपकी सैलरी आएगी ना 30 तारीख या 31 तारीख को, तब और अच्छा लगेगा आपको। तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है, इसको ज्वाइन करिए। काफ़ी लोग कर रहे हैं, और हम आपको बता दें कि कमर्शियल डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग जो क्लर्क हैं, अभी एक मैं कुछ दिन पहले की वीडियो में दिखाया था कि एक लोगों को 2800 मिलने वाला था, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ल दे दिया था केवल इसी वजह से कि मुझे गुड्स गार्ड चाहिए। क्योंकि गुड्स गार्ड में मतलब जो भी उनको लगा हो, पैसे भी अधिक मिलते हैं। जब आप मेल ट्रेन में आ जाते हैं, मेल एक्सप्रेस में आ जाते हैं, तो बहुत अच्छा पैसा अब आपका बन जाता है। इसमें पैसा भी है, और मेल एक्सप्रेस में आ जाएंगे तो आपकी दिक्कतें भी लगभग 50% ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको ज्वाइन करिए। तमाम ऐसे लोग हैं जो जिनका सीनियर सीसीटीसी में सिलेक्शन हो जाने के बाद भी वो सोचते हैं कि मुझे गुड्स गार्ड मिला होता। आशीष कुमार साहू जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि ज्वाइनिंग के बाद एनटीपीसी के मार्क्स का प्रमोशन में यूज़ होता है क्या? तो एनटीपीसी के मार्क्स का प्रमोशन में यूज़ नहीं होता है, इसमें आपका ट्रेनिंग वाले मार्क्स का यूज़ होता है। तो जेडआरटीआई में जो स्कोर होंगे आपके, उसके आधार पर प्रमोशन होता है। जो एक साथ जैसे ट्रेनिंग में चले गए तो उनमें सीनियरिटी उसी के मार्क्स के आधार पर होता है। और जो पहले और बाकी जैसे पूरी भर्ती में देखेंगे आप, तो जो पहले ट्रेनिंग में गया वो आपसे सीनियर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्ता जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि आरआरबी रांची बोर्ड से लेवल 5 में सिलेक्शन हुआ है, अगर इसका ज्वाइनिंग जनवरी लास्ट या फरवरी में आएगा तो एक्सटेंशन करवा सकती हूँ क्या? एक्सटेंशन के लिए आप बात बोल रहे हैं। मार्च में सीजीएल का मेंस है, एग्ज़ाम है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, एक्सटेंशन में कोई प्रॉब्लम आएगी क्या, और किस ग्राउंड पर एक्सटेंशन ले सकती हूँ? तो मार्च में जब आपका एग्ज़ाम सीजीएल का मान लीजिए मेंस टेंटेटिव है, तो मार्च में होगा तो कोई बात नहीं, सेकंड वाले आप ट्रेनिंग में चले जाएंगे तब भी आपका काम हो जाएगा पहले से। तो और दूसरा ये है कि कोई मेडिकली ग्राउंड पर आपको एक्सटेंशन लेना होता है, या फिर किसी कोर्स में एडमिशन है, तो उसके आधार पर आप एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आपका मार्च में ही होने वाला है, मान लीजिए फरवरी में भी ज्वाइन करा रहे हैं लेवल 5 को, फरवरी में ट्रेनिंग पर भेज रहे हैं यदि, तो फरवरी में भेज रहे हैं तो आप पहले बैच में न जा करके दूसरे बैच में जाइए, तो आपका मेंस हो जाएगा तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सीनियर सीसीटीसी से कमर्शियल इंस्पेक्टर कितने ईयर में बन सकते हैं? तो सीनियर सीसीटीसी के देखिए 2-2.5 साल में आपका 4200 लग जाएगा। 42 साल में आ जाने के बाद यदि 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस आपका हो जाता है और लीडरशिप क्वालिटी है, आपको हर चीज़ों को मैनेज करना आता है, स्टाफ मैनेजमेंट, ऑफिसर प्रेशर, तमाम चीज़ों को यदि मैनेज करना आता है, तो कमर्शियल इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कंपलसरी नहीं होता है कि आपको कमर्शियल इंस्पेक्टर बनाया ही बनाया जाए, लेकिन जब आप 4200 ग्रेड पे में आ जाते हैं तो 2 साल बाद आपको बनाया जा सकता है।
गदाधर उपाध्याय जी की तरफ से क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि अप्लाई करते टाइम ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया था बट अभी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, डीबी में कोई दिक्कत होगा क्या, क्या प्रोसीजर होगा? तो डीबी में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको जनरल की तरह ट्रीट कर दिया जाएगा। बस यही प्रोसीजर है कि यदि आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं ईडब्ल्यूएस तो आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। कुंदन जी का क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि जोन सेलेक्ट कब करना है। मैं उत्तम नगर दिल्ली में रहता हूँ और आरआरबी चंडीगढ़ से सीनियर सीसीटीसी का पोस्ट क्लियर हुआ है। तो जोन नहीं, डिवीज़न की बात है कुंदन जी। तो डिवीज़न सेलेक्ट आपको नहीं करना है, डिवीज़न आपको अलॉट होता है, रैंडमली आपको अलॉट करेगी, प्रशासन अलॉट करेगी। उसमें बस एक चीज़ हो जाता है कि किसी की कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो पैनल क्रिएट होने के 2-4-5 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आप पीसीपीओ ऑफिस में एप्लीकेशन देते हैं। यदि उनके पास कोई है, आप मेरिट में रहेंगे तो आपको कंसीडर करेंगे, वरना नहीं भी करेंगे, ये उनकी इच्छा है। लेकिन आप पीसीपीओ ऑफिस में एप्लीकेशन जाकर दे सकते हैं और आपका एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट करें ऐसा भी कोई उनकी जवाबदेही नहीं है। लेकिन ये है कि दिया जा सकता है अपने तरफ से, यदि एक्सेप्ट करते हैं तो अच्छी बात हो जाती है। तो डिवीज़न अपने से ही वो अलॉट करते हैं। आप चंडीगढ़ से हैं तो दिल्ली आपको मिल सकता है, दिल्ली भी आपका उसमें ऑप्शन है और अम्बाला डिवीज़न भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाय फ्रेंड की तरफ से है। आपका क्वेश्चन है कि एनआर इलाहाबाद में लेवल 6 की ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। तो देखिए, जो टेंटेटिव डेट है वो 10 जनवरी तक का अभी तक है, और एनआर की कब ट्रेनिंग शेड्यूल है तो वही एनआर का भी 10 जनवरी से ही है JDI चंदौसी में। और एक साथ कितना शेड्यूल में होगी, एक साथ होगी या कितनी शेड्यूल में होगी? तो एक साथ नहीं हो पाएगा। जहाँ तक एनआर की बात है तो कम से कम 2 बार में या 3 बार में कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन SG जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि कमर्शियल अप्रेंटिस होम एस्टेट वर्सेस एक्साइज इंस्पेक्टर साउथ, कन्फ्यूजन है कौन सा ज्वाइन करूं। तो जहां तक मेरा व्यू है उसमें यह है कि एक्साइज इंस्पेक्टर को आप प्रीफर कर सकते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ क्या है, कमर्शियल अप्रेंटिस में बहुत बड़े स्टेशन मिल जाएंगे आपको, तो नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ जाएगी। और नाइट ड्यूटी एक बहुत मतलब आपकी जीवन शैली को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। तो एक्साइज इंस्पेक्टर को आप प्रीफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अतुल्या जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि आरआरबी भोपाल में लेवल 5 में जीजी और सीनियर सीसीटीसी के लिस्ट में डीवी और मेडिकल के लिए नाम आया है। 20/12 से डीवी एंड मेडिकल चालू होगा, बट मेरा एमपी पुलिस रेडियो कांस्टेबल की पोस्ट की ज्वाइनिंग का कॉल आ गया है। तो अभी मैं ज्वाइन करूं क्या? क्योंकि ये एक्सटेंशन नहीं देते हैं, ये एक्सटेंशन आपको नहीं देते हैं। लेकिन यदि आपको ये रिलीज़ कर देंगे लेवल 5 के लिए तो ही ज्वाइन करिएगा, वरना छोड़ दीजिए। आप कुछ करिए ही मत उसमें ज्वाइनिंग में। दूसरी बार फिर 2 महीने बाद जाएंगे तो ज्वाइन करा लेंगे। यदि कोई वैसी परिस्थिति फंस जाती है कि 6 माह बाद आपको ज्वाइन ही करना है तो आपको ज्वाइन कराएंगे 2-4 महीने बाद। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि यदि वो रिलीज़ कर दें आपको लेवल 5 में होने के बाद, तब तो आप ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन यदि रिलीजिंग में प्रॉब्लम हो, इस चीज़ को वहाँ पता कर लीजिए, तो आप न ज्वाइन करिए उसको, क्योंकि वो कांस्टेबल की पोस्ट है और यहाँ आपको लेवल 5 मिलेगा। तो बिल्कुल आपको लेवल 5 ज्वाइन करना चाहिए और अभी ये कांस्टेबल वाले को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। और यदि वो आसानी से वहाँ से रिलीज़ मिलने वाला हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रणवीर जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि जॉब के 4 साल बाद मेडिकल होगा, उसमें स्टेशन मास्टर चश्मा लगा सकता है क्या? तो चश्मा बिल्कुल लगा सकते हैं आप। मेडिकल हो जाने के बाद ट्रेनिंग में भी लगा सकते हैं आप, और 4 साल बाद भी लगा सकते हैं। एक बार आप जॉब में आ गए तो अब ये डॉक्टर की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो आपको फिट करे, वो आपको अनफिट करने में रुचि नहीं लेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सचिन राजपूत जी का है। आप पूछ रहे हैं कि आप इलाहाबाद बोर्ड से हैं और सीनियर सीसीटीसी और जीजी दोनों के कट ऑफ को क्लियर किए हैं आप। पहला सवाल आपका है कि मेरी पोस्ट प्रेफरेंस सीनियर सीसीटीसी है और फिर जीजी है। अगर मैं A2 मेडिकल पास हो जाता हूं तो क्या मुझे जीजी दी जाएगी? जीजी दी जाएगी मेरी, या मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस सीनियर सीसीटीसी दी जाएगी? आप चाहे जो मेडिकल स्टैंडर्ड को पास करिए, जो आप प्रेफरेंस दिए हैं वो आपको अलॉट किया जाएगा, यानी सीनियर सीसीटीसी अलॉट किया जाएगा। ठीक है, यदि कट ऑफ में रहते हैं तो। और दूसरा क्वेश्चन आपका है कि किसी का मेडिकल क्राइटेरिया सिर्फ आई चेकिंग से डिसाइड होती है या फिर और भी फैक्टर काम करते हैं, जैसे A2, A3, B2, C2 के लिए। तो मोस्टली जो होता है रेलवे में वो आइज फैक्टर करता है, ये क्राइटेरिया डिसाइडिंग में आई का ही फैक्टर मेन है इसमें। अब बाकी और सब है तो उसमें या तो आपको होल्ड किया जाएगा कि आप ऑपरेट करा के आइए,
या फिर आपको बाहर किया जाएगा, लेकिन मोस्टली जो है वो इसमें आई का ही फैक्टर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डीन जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सीनियर सीसीटीसी चंडीगढ़ जोन से पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली जोन के लिए कहीं एप्लीकेशन लिखनी होगी क्या, अगर हाँ तो कहाँ लिखकर सेंड करनी होगी। पहला क्वेश्चन का जवाब ये है कि दिल्ली डिवीज़न के लिए आपको चाहिए तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, नॉर्दर्न रेलवे या उत्तर रेलवे न्यू दिल्ली, यहाँ पर लिख सकते हैं आप जोनल ऑफिस हेडक्वार्टर में। दूसरा क्वेश्चन है कि दिल्ली जोन में नाइट जॉब के लिए कौन सी स्टेशन होंगे सीनियर सीसीटीसी के लिए। तो कुछ एक स्टेशन और कुछ एक पोस्ट को छोड़ करके बाकी हर स्टेशनों पर जहाँ सीनियर सीसीटीसी पोस्ट होंगे वहाँ नाइट जॉब कराई जाती है।